हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट शिक्षा अखाड़ा, एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। तो एवरीवन, आज हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। 10th और 12th की डेटशीट आ चुकी है और ये जो वीडियो है इससे 10th 12th वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ठीक है ना। अब डेटशीट आने के बाद सबसे पहला जो बच्चों का काम होता है वो होता है प्रिपरेशन, तैयारी, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ना, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये जो प्रिपरेशन है ना करे कैसे। देखिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट आज मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, ऐसे जैसे कि अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं जो आपको क्या करने हैं, एग्जाम के टाइम पर ध्यान रखने हैं, परीक्षा में ध्यान रखने योग्य बिंदु और पॉइंट्स टू टेक केयर व्हाइल एग्जाम। देखिए, ऐसे कौन से देखिए, व्हाइल एग्जाम मतलब कुछ दिनों एग्जाम से पहले में, ठीक है ना। आप चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है फॉलो योर एनसीईआरटी। देखिए, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एक्चुअली में वो रामबाण है। अब ये रामबाण क्या होता है, मतलब कि अगर आप इसको पढ़ के चले जाओ ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता मतलब आपके कोई नंबर कम नहीं कर सकता। देखिए, ये जो जितना भी आपके पेपर में आना है सब यही से आना है। अब कई बार हम क्या होता है कि सैंपल पेपर या बहुत सारी चीजों के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि आप ये चीजें मत करिए, डेफिनेटली करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जब आप इन चीजों को करते हो ना, उससे पहले आप अपनी एनसीईआरटी का बेस क्लियर कर लीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो आपको ये जो सैंपल पेपर है ना, ये एक पेपर है बेसिकली, जो बना कहाँ से होगा, यहीं से बना है। तो आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी क्लियर करनी है। अगर आप देखोगे, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां भी आपके पास एनसीईआरटी बुक होती है। और आप छोड़ो, जो आईएएस जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो सोचिए आप एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है और उसको पढ़ते चले जाना है। पहली बार में सिर्फ नॉर्मल पढ़िए, दूसरी बार में उसको पॉइंट्स बनाइए, तीसरी बार में पॉइंट्स को लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिए और ये पॉइंट्स जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ ना, आप लिखते भी जाइए साथ साथ में, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, देखो, जब हम चीजों को टालते हैं ना, टालने को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली में हमारे साथ ये होती है, ये सबके साथ होती है, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। फिर आपको देखना है कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, इसको रोका कैसे जाए। और ये अगर आप ये चीजों को टाल रहे हो ना, तो किन चीजों की वजह से टाल रहे हो। वो मोबाइल है, वो टीवी है, मोबाइल के गेम्स हैं, मतलब कौन से ऐसे रीजन आपको पहचानने पड़ेंगे। और अगर आपने अपना वेस्ट टाइम करना छोड़ दिया, आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा और वो टाइम आप कहाँ यूज कर सकते हो, पढ़ाई में, ठीक है। तो समझिए, ये जो टाइम वेस्ट करने वाला पॉइंट है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज आगे देने वाला हूँ, तीसरे या चौथे पॉइंट पर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए, जो एनसीईआरटी की बात हुई थी ना पहले, जब आपने एनसीईआरटी कर लिया ना, अब इस एनसीईआरटी को चेक भी तो करना है कि कितनी अच्छी हुई है, कितनी अच्छी तैयारी हुई है। वो होती कैसे है, वो होती है प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट की, उसके बाद आपको कोई भी सैंपल पेपर ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो और फिर उससे अपने आप को चेक कीजिए कि हाँ, आपने कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, पॉइंट 1 2 3 और चैप्टर 1 2 3 हो चुके हैं। और फिर उसको देखिए कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो दोबारा एनसीईआरटी का रिवीजन कीजिए और फिर दोबारा सेट्स को लगाइए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्लीप एंड ईट वेल। अब कई हमारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, वो बेचारे इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि खाना और ये सोना छोड़ देते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो एक, आप कह सकते हैं मशीन की तरह है, या उसको कुछ चीजों की जरूरत है, जिसमें स्लीप और ईट,
और आप, मैं एक और पॉइंट, एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज में आप और योगा, आप ये चीजों को ना अपनी लाइफ में जरूर ऐड कीजिए। अब आप बोलोगे सर सोना क्यों जरूरी है? देखो, आप मान लो रात को 1 बजे सोए, ठीक है ना, आपने 1 बजे तक पढ़ाई की और सुबह आप फिर दोबारा 3 बजे उठ गए, आपने कितने घंटे की पढ़ाई, कितने घंटे सोए? 2। अब मान लो चलो ये पैटर्न आपका चला 3 दिन तक, 3 दिन आप 2-2 घंटे सो रहे हो, और इस बीच में आपका जो ये सोना है ना इतना कम हो चुका है कि जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर देता है, और एक बार आपकी हेल्थ इफेक्ट हुई, आपके 2 से 3 दिन खत्म, मतलब आपके 2 से 3 दिन वेस्ट। तो अगर इन 2 और 3 दिनों को बचाना है तो देखो यहां टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ये जो टाइम हो रहा है ना इसको बढ़ाओ। तो कम से कम आप, देखो सब 8 घंटे की कह रहे हैं, बट कम से कम आप 5-6 घंटे की स्लीप तो जरूर लो, जैसे आपको लगे कि आपकी बॉडी फील हो कि हाँ यार मैं सोया हूँ। दूसरा, खाना। अब देखिए जब आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, और एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से। तो जब तक खाओगे नहीं एनर्जी कैसे आएगी? ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली में। और जब एग्जाम हो ना जिस दिन, उस दिन प्रॉपर फूड लेके जाना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम बहुत बहुत हैवी खा के जा रहे हो, नहीं, मतलब एक नॉर्मल तो एटलीस्ट आपको ब्रेकफास्ट करके जाना है, और उससे पहले कम से कम 5-6 घंटे की नींद लेनी है। ऐसा ना हो कि पेपर में नींद आ रही है और सारा टाइम वहीं खराब हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट है मेक नोट्स फॉर फास्ट रिवीजन। देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं अगेन बोल रहा हूं, एनसीईआरटी। जब ये काम हो गया तो मैंने बोला था ना कि एनसीईआरटी जब एक बार पढ़ ली फिर दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार पे आपको ना पॉइंट काउंट करने हैं, पॉइंट चेक करने हैं कौन कौन से मेन पॉइंट है, और तीसरी बार में ना वो जो जो मेन पॉइंट्स है ना उनके नोट्स बना लो। अब देखिए ये नोट्स, आप बोले सर ये नोट्स क्यों बनाए, एनसीईआरटी में है तो डेफिनेटली एनसीईआरटी में। मान लो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ठीक है ना, जो 3 पेजेस का है, बट आपको भी पता है वो ऑल 3 पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इन चैप्टर, इस जो ये 3 पेज का चैप्टर है, इसमें से 1 से 1.5 पेज ऐसा निकलेगा जो इंपॉर्टेंट होगा, और वही आपको क्या करना है, नोट्स बना ले रहे हैं, ठीक है ना। और नोट्स अपनी राइटिंग में बनाओ, अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप समझ पाओगे और आपको पता है आपने पॉइंट किस हिसाब से लिखा है। और नोट्स बनाने के लिए ना ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज लिखी जाए। मान लो जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, या ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें आप स्ट्रक्चर, जैसे आप इसमें देखोगे ना स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है ना। एक टॉपिक आता है न्यूमोनिक्स, आप वो ऐड कर सकते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म किसी चीज की ऐड कर सकते हो। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ टू मेक नोट्स, बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी, क्योंकि नोट्स बनाना ना एक्चुअली, नोट्स बनाना भी ना एक आर्ट है, तो कैसे करनी है थोड़ी कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टार्ट विद डिफिकल्ट चैप्टर्स इन द मॉर्निंग। अब देखिए मान लो जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, तो स्टार्टिंग में ना आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, ये एनर्जी होती है ना, एनर्जी का जो लेवल होता है ना ग्राफ, वो बहुत हाई होता है। अगर इस टाइम पर आपने डिफिकल्ट चैप्टर कर लिए, और जो ये जब आपका एनर्जी का ग्राफ ये नीचे होगा, बहुत लो होगा, इस टाइम पर आपके लिए इजी चैप्टर बचे हो तो आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब आपका एनर्जी हाई है तब आप इजी कर रहे हो, और जब एनर्जी लेवल लो है और तब आप डिफिकल्ट चैप्टर कर रहे हो, तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आती है। तो जब सुबह सुबह उठो, एकदम एनर्जेटिक हो, डिफिकल्ट चैप्टर सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। और जब तक एनर्जी बनी रहती है ना, जब जितनी देर आप बैठ सकते हो शुरुआत में, उसमें जब ये खत्म हो गए ना, तो इजी चैप्टर करने में ना आपको एक्चुअली में मजा आएगा फिर। नहीं तो अगर डिफिकल्ट चैप्टर आपने लास्ट के लिए बचा दिया, फिर इरिटेट होना चालू हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है स्टॉप मल्टीटास्किंग। अब ये मल्टीटास्किंग का मतलब होता है
जैसे टास्क है, आपका कोई टास्क है, आपने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर कि मान लो ये मैथ्स है, ये साइंस है, ये इंग्लिश है और ये एसएसटी है। अब देखिए अगर आप चारों चीज एक साथ करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, लेकिन आपने टाइम बना लिया अपना कि भैया 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे इंग्लिश और बाकी ऐसे। अगर एक एक करके आप काम करते जाओ तो फिर आपका जो काम होगा ना वो इजी हो जाएगा। अदरवाइज होती क्या है, आप सारे एक साथ लेके बैठोगे कि चलो यार अभी इसको बैठूं, अरे नहीं 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 यार साइंस तो बहुत डिफिकल्ट है, साइंस लो, अरे नहीं यार इंग्लिश तो आती ही नहीं है, इंग्लिश करो, अरे नहीं यार एसएसटी में मेरे लेसन ही नहीं हो रखे। तो आपका जो दिमाग है ना वैसे ही घूमता रहेगा। तो सिंपल अपना स्केड्यूल बना लो। मेरा कुछ पॉइंट बाद शायद स्केड्यूलिंग वाला पॉइंट भी है, तो आपको सिंपल से करना क्या है, लिख लेना है कि कौन सा काम कौन से लेसन पे कितना टाइम देना है, कितने घंटे का टाइम देना है। उसमें आपको इजी हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आपको कौन सी चीज करनी है, थर्ड में क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है। तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अदरवाइज अगर आप प्लान नहीं करोगे ना तो ये डेफिनेटली मल्टीटास्किंग होने वाली है, और अगर आपने प्लान कर लिया तो ये मल्टीटास्किंग खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेक प्रोडक्टिव ब्रेक्स। अब देखिए जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि जो ये ईट है और स्लीप है ये जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है। हमारा जो ब्रेन है ना, ये देखो आराम कर रहा है ना, तो ये जो ब्रेन है ना, ये अगर आप मान लो कुछ टाइम तक पढ़ो, आपने कॉन्टिन्यूसली करते रहे और बीच में आप थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक दे दो। अभी हल्का सा ब्रेक कितना हो सकता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, या तो कई स्टूडेंट्स हैं वो जैसे मान लो आपने 1 घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, अब ये जैसे 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट आराम, ठीक है, या 55 मिनट पढ़ के 5 मिनट आराम। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे करना चाहते हो। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका ये ब्रेक टाइम चल रहा है ना, ये 5 मिनट और ये 10 मिनट, इस टाइम पर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपना मोबाइल नहीं चला रहे हो या टीवी नहीं देख रहे हो। नहीं तो ये जो 5 मिनट का ब्रेक है ना, ये 50 मिनट का बन जाएगा, और ये 10 मिनट का ब्रेक है ना, ये 1 घंटे का बन जाएगा। अगर मोबाइल और टीवी में लग गए या चलो यार दोस्तों से मिल आता हूँ, तो फिर टाइम का पता नहीं चलेगा। तो इस 5 मिनट में ना करना कुछ नहीं, सिर्फ शांति से बैठ जाओ। ठीक है, या घर में जो भी मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन से, उनसे बात कर लो, या चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, वो बना के लिया, बस ये काम करना है। अगर डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर ये जो ब्रेक होगा ना, ये अच्छा वाला ब्रेक बन जाएगा। ठीक है ना, देखो ब्रेक लेना जरूरी है, बट इस ब्रेक को तोड़ना नहीं है फिर। और ये ब्रेक जरूरी क्यों होता है, ताकि आपके दिमाग को आराम मिले। आप मान लो जैसे आपकी बॉडी है, अभी आप जिम गए हो, ठीक है ना, आप जिम एक एक घंटे करके एक घंटे में पूरे 1 घंटे थोड़ी जिम करते हो। मान लो आपने सेट लगाए, ठीक है ना, लेग प्रेस के सेट लगाए आपने, सेट कैसे लगाते हैं, 10 का 1 लगा लिया, फिर 10 का 1 लगा लिया, 10 का 1 लगा लिया, तो गैप दे रहे हो ना अपने आपको बीच में, यहाँ पर भी यही तो गैप है, यहाँ पर भी। तो स्टडी में भी दिमाग को गैप देना जरूरी है। चलो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिपेयर ए स्केड्यूल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बहुत अच्छी लाइन है, इफ यू आर नॉट प्लानिंग इट मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। और सॉरी, प्रॉपर लाइन ये है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आप चीजों को प्लान नहीं कर रहे हो तो आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप चीजों को प्लान नहीं करते हो तो वो चीजें सही से नहीं जाती है। जैसे मैंने पीछे बताया, आप कोई भी काम करो, अगर उन चीज को प्रिपेयर नहीं करोगे, एक प्लान नहीं बनाओगे, एक स्केड्यूल नहीं बनाओगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये प्लान बनाना कैसे है। इसके लिए भी मैंने एक आइडिया सोचा हुआ है। देखो ये मैंने कुछ चीजें मैंने गूगल पे सर्च की थी, कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, तो मैंने सिंपली सा बना के रखा है, एक फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, मैंने खुद ही बना रखा है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल पेज लेना है, उस पर ये लाइनें खींच लेनी है। ठीक है ना, अब ये जो सबसे पहला पॉइंट है ये है टाइम का, अगर ये दिख नहीं रहा हो साइड में थोड़ा सा, ये टाइम है। दूसरा स्केड्यूल है, मोटिवेशन है, टू डू लिस्ट और टास्क और रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कृपया करके इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आपको इसको एक
अगर इसकी हो सके प्रिंट निकल पाए तो ठीक, नहीं तो इसको नॉर्मली आप एक पेज पे बना सकते हो। लाइनिंग वाले पेज हैं आपके, बस आपको ये 2-4 ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली और ये वाली लाइन खींचनी है बस। ये गैप जरूरी नहीं कि यहाँ पर खाली रहे, अगर लाइन भी है तो चलेगा। अब कैसे करना है देखो, देखो टाइम, मैंने टाइम कुछ नहीं ऐड किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं, जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स का मॉर्निंग में स्कूल होता है, बॉयज का इवनिंग में स्कूल होता है, मतलब जैसे 12-1 बजे से। तो आपको अपने हिसाब से ये काम चलाना है। फिर मान लो जैसे कोई बच्चा सुबह 4 बजे उठ जाता है, तो आप यहाँ 4 बजे लिख लो। फिर अब कोई बच्चा अपनी पढ़ाई 12 बजे से चालू कर रहा है, तो आप 12 बजे लिखो। देखिए प्लानिंग मैं आपको नहीं बता सकता, प्लानिंग मैं आपको ये बता सकता हूँ कैसे करनी है, बट करनी आपको पड़ेगी। फिर अभी जो टाइम है ना, यहाँ टाइम लिखिए अपने हिसाब से। मान लो 4 AM लिख लिया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बताता हूँ 4 AM लिख लिया। अब 4 AM पे करना क्या है, और एक चीज और बता दूं, मान लो अगर आज मंडे है, अगर ये मंडे की प्लान है ना, तो ये संडे नाइट को होनी चाहिए। सुबह उठ के कई बच्चे कर सकते हैं और करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ऑलरेडी प्लान हो ना, तो आप उठ के सिर्फ आपको सिर्फ काम करना है। फिर उसके बाद ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो जो मंडे की प्लानिंग संडे नाइट, ट्यूसडे की प्लानिंग मंडे नाइट, मतलब एक रात पहले आप ये प्लानिंग करके रख लो कि 4 बजे उठ के मेरे को ये वाला चीज पढ़नी है। और जब सुबह उठ के पढ़ रहे हो ना, मैं आपको ना ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चालू कर दो। लेकिन इस 4 बजे उठ के पढ़ना क्या है, वो होना चाहिए सबसे इजी टॉपिक, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, उसको आदत है 4 बजे सोने की, उठने की तो आदत है नहीं। अब जब उठोगे पहले दिन, तो वो बोलेगा अरे सो जा यार, क्या करेगा पढ़ के। लेकिन जब आप इजी टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, थोड़ा मजा आएगा ना आपको। इजी इन द सेंस कि जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इजी हुई फिर बोर हो जाओ। कई बच्चे ना इजी चीज होके ना वो बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लो कि अरे यार चलो ये करते हैं आज। अब कुछ दिन तक, एक हफ्ते तक वैसे ही फॉलो करना है। फिर आपके ना, हमारा जो दिमाग है ना बहुत पावरफुल है, उसको आदत पड़ जाएगी। बस फिर अपना जो भी टॉपिक आपको लेना है सुबह 4 बजे से स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूँ 4 बजे हर कोई अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अब आप बोलोगे ये 4 बजे उठना डिफिकल्ट होता है, देखिए नंबर लाने हैं ना तो उठना तो पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप 5 लिखो, 6 लिखो, जो अपनी मर्जी से आप लिखते रहो, जैसा आपका स्केड्यूल हो रहा है ना। और मैं कह रहा हूँ आप ना अपने जो खाने का है ना, ईटिंग का, वो भी लिखो कि इतने बजे मैंने खाना खाया है, इतने बजे ना मैंने नहाया हूं, मैंने आई हैव टेकन बाथ, ठीक है, सब कुछ लिखना है। अब ये तो हो गया, चलो अब ये मैंने ये लिखा क्या है, ये मोटिवेशन, ये टू डू लिस्ट, ये है, ये क्या है। देखिए मोटिवेशन में करना क्या ना, आपको एक ऐसी लाइन लिखनी है जो आपको मोटिवेट करती है। मान लो किसी ने कुछ बोल दिया, ये एक नेगेटिव मोटिवेशन है बट है, मतलब इतना नेगेटिव, अरे तेरी बस की क्या है, या तू नहीं ला सकता नंबर। और मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन ये है कि आई विल गेट, और जितने परसेंटेज चाहिए, 95% चाहिए, लिख लो आई विल गेट 95% इन 12th क्लास। ये भी एक मोटिवेशन है। और रोज लिखना है, हर दिन एक नया पेज लेना है, हर दिन, और हर दिन सेम लाइन लिखनी है, ठीक है ना। अब है हमारा नेक्स्ट टू डू लिस्ट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए हर दिन आप सेम सब्जेक्ट हो सकता है ना पढ़ पाओ, तो आपको ना एक टू डू लिस्ट बना लेनी है कि ना कल ना मुझे मैथ्स करनी है, उसके बाद साइंस करनी है, उसके बाद इंग्लिश करनी है, और उसके बाद ना टेस्ट करना है। ये आपके टास्क हो गए, ये एक जो जो भी आप काम करने वाले हो ना उनकी एक लिस्ट हो गई। और जैसे जैसे काम करते जा रहे हो ना टिक लगाते जाओ। मान लो टेस्ट नहीं दिया तो क्रॉस कर दो, और ये जो टेस्ट है ना फिर ये अगले दिन की टू डू लिस्ट में डाल दो। और इसको चेक करना है रात में कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ। इस देखो ये जो एक पेज है ना, दिखने में एक बहुत सिंपल पेज है, बट जब आप कर लोगे ना इसको, तो आपको रात को ना आपको रिजल्ट मिलेगा हाथ में, यार मैंने पूरे दिन भर में क्या क्या किया है। मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ ये ईटिंग, टेकिंग बाथ, ये लिखना क्यों है, आपको पता तो चलेगा कि आप कहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ आप टाइम बचा सकते हो, किस में ज्यादा टाइम निकाल सकते हो, किसको कम टाइम देना है, कौन। अब ये जो टास्क है, कितने टास्क हुए हैं कितने नहीं हुए हैं, कहाँ टाइम वेस्ट किया, हर चीज लिखोगे ना, सामने रखेगी रहेगी ना आंखों के, तो फॉलो कर पाओगे, सुधार पाओगे। लेकिन जब तक आपके सामने नहीं रहेगी ना, नहीं सुधार पाओगे। और ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या काम किया और क्या नहीं किया,
हर चीज लिखो, हर चीज। उससे आपको पता रहेगा कि चलो ये किया है, ये नहीं किया। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। मैं पहले एक बार ये सारा हटा देता हूँ। देखिए अब ना इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैंने एकदम क्लियर कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आज ही से फॉलो करो। चलो जो नेक्स्ट है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड अ काम एनवायरनमेंट। अब देखिए, मान लो आपकी मम्मी टीवी देख रही है, गोपी बहू, और वहां आप अपनी किताब पढ़ रहे हो। आप पढ़ पाओगे? आपका दिमाग भी जाएगा कि भाई रसोड़े में कौन है, राशि क्या कर रही है, गोपी क्या कर रही है। सिंपल सा एक अच्छा सा एक कमरा ढूंढो, दरवाजा बंद करो और पढ़ना चालू करो। वैसा नहीं कि बीच में जाके अरे भैया जंगल में जाके पढ़ना है, नहीं, घर में ही पढ़ना है। और अगर पॉसिबल है आपके लिए कि लाइब्रेरी जा सको, देखो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली मामला हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ पॉसिबल है, या अगर आपके घर में लाइब्रेरी है या कोई अच्छा सा अलग सा रूम है ना, उसी की लाइब्रेरी बना लो और वहां पढ़ना चालू कर दो। और घर वालों को कह दो कि डिस्टर्ब नहीं करना इतने टाइम तक। पहले घर वालों को जो काम है वो कर लो और एक अच्छा सा वातावरण ढूंढ के बैठो और अपनी पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए हम जो सीबीएसई है ना, उसने या कई लोगों ने ना ब्लूप्रिंट तैयार किए हुए। मैं भी कोशिश करूंगा कि ब्लूप्रिंट तैयार करूं सब्जेक्ट वाइज, और जो बाकी टीचर्स है वो भी करें। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें आपको पता चलेगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और कौन सा है जो लेस इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है ना, इससे जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, आप उनको प्रायोरिटी दो, उनको फर्स्ट नंबर पे पढ़ो और बाकी को सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, या जैसे जैसे उनकी इंपॉर्टेंस है, जैसे जैसे उनकी वैल्यू है, उस हिसाब से पढ़ो। अब मान लो एक आपके 10 लेसन है, ठीक है ना, वो है 100 नंबर के। इस 10 लेसन में से जो पहला लेसन है ना, वही सिर्फ 25 नंबर का है, बाकी लेसन की अपनी अलग अलग वेटेज है। तो आप किसको पहले पढ़ोगे? ये 25 नंबर वाले को ना, क्योंकि आपको पता है 25 नंबर का इसमें से आना है। तो ये आपको सबसे पहले देखना है कि किस लेसन में से, कौन से टॉपिक में से सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको प्रायोरिटी दो कि भैया नहीं इसको पहले करेंगे। और जैसे इसको कर लिया फिर उससे कम इंपॉर्टेंट वाले पे चले जाओ। और ये भी सारी लिख के रखो चीजें। जब लिख के रखोगे ना तो ध्यान रहेगा, ये मत सोचो कि नहीं मेरे दिमाग में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो ये पॉइंट है ये है ज्वाइन अ स्टडी ग्रुप। देखिए मैं ये हर किसी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, मैंने ऐड इसलिए किया है क्योंकि कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अभी हेल्पफुल कैसे होता है पहले वो बताता हूँ। देखिए और फिर ये भी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम, ये एक ना प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है एक्चुअली में। देखिए हेल्पफुल कैसे है, सबसे पहले आपको देखना है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस में अच्छे होंगे लेकिन उनकी मैथ्स वीक होगी। जब आप ये एक ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो ना, तो मान लो एक रोहित है, एक राहुल है, ठीक है ना। रोहित मैथ्स में अच्छा है, राहुल साइंस में अच्छा है। अभी एक दूसरे को जब टीच कर सकते हैं ना, टीच बैक मतलब एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं ना, तो इससे फायदा क्या होगा, इन दोनों के ना टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रुप में बैठने का सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है कि आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो कि भैया ये नहीं आता, मुझे ये पढ़ा दो, मेरे को ये आता है, मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो ग्रुप में बैठने का ना एक प्रॉब्लम भी है, वो है टाइम वेस्ट। अब ये कैसे होता है, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हो ना, तो एक दोस्त ने कुछ पॉइंट निकाला, फिर आपने पॉइंट निकाला तीसरे, तो आपकी जो पढ़ाई होती है ना, फिर पढ़ाई ना होकर वो कहीं और ही चली जाती है फिर। या एक ने बोला अरे यार बस थोड़ा सा आलस आ रहा है, चलो मैं मोबाइल चला लूँ, फिर आप उसको देखोगे, आप भी अपना मोबाइल निकाल के चालू कर दोगे या उसी के मोबाइल में घुस जाओगे। तो देखो स्टडी ग्रुप ना, अगर आप सिंसियर हो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो आप बनाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिंसियर नहीं हो, आप चीजों को, आपकी चीजें ना आप एक दिशा से शुरू करते हो फिर उल्टी दिशा में भाग जाती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा ना बनाओ, अकेले पढ़ लो, ठीक है ना। अकेले में आपको थोड़ा सा कम डिस्ट्रैक्शन रहेगा। नहीं तो कुछ ऐसे, या तो फिर आपके आसपास के स्टूडेंट ऐसे रखो कि एकदम बस वो पढ़ाई वाले हैं, डिस्ट्रैक्ट ना करें आपको, तो फिर आपके लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है कि लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो मत बनाओ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब देखिए कोरोना के आने से एक अच्छा तो फायदा ये हुआ है कि हमारे पास ना मोबाइल्स आ गए हैं या कुछ
मैं हर किसी के पास तो नहीं बोलूंगा, बट काफी बच्चों के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं, कुछ ऐसी चीजें आ गई जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है ना, उससे ना ये ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर पा रहे हैं। अब देखिए जो मोबाइल होता है ना, वो सिर्फ गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए थोड़ी है। उसमें हमारा यूट्यूब है, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पढ़ने के लिए काम हो सकती है। जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है ना, अब बच्चों को प्रॉब्लम रहेगी तो यूट्यूब से वीडियो देख लो, और ये बहुत कॉमन टॉपिक है एक्चुअली में, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मूक्स हैं, मूक जैसे खान अकेडमी है। ये खान अकेडमी क्या है, एक दिन मैं पक्का बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है ना। अब जब ये काम करो, इसके ऊपर मान लो अपने वीडियो बनाई, ठीक है ना। अब इसमें ना हमारे एक्चुअली में 9th 10th 11th 12th के टॉपिक मिल जाते हैं। आप इसमें से पढ़ लो, क्या पता आपको बहुत अच्छा टीचर मिल जाए, ठीक है। मान लो आपको कोई टॉपिक आता है लेकिन आपको नोट्स चाहिए, यूट्यूब में चेक कर लो, क्या पता कोई टीचर नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, या कोई अच्छा आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाए, ठीक है ना, फेसबुक ग्रुप मिल जाए, बहुत सारी चीजें। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको मिलेंगे कैसे, ढूंढने पड़ेंगे उनको थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है रिवाइज रेगुलरली। देखिए शुरुआत को जो हमारा पॉइंट था वो था NCERT। आपने जब ये एक बार पढ़ ली ना, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए डेफिनेटली एनसीईआरटी रामबाण है, बट इस मान लो एनसीईआरटी एक तलवार है, बट इस तलवार को अगर ये तलवार यूज नहीं करोगे ना, तो ये फिर काम की नहीं रहेगी, तो इसको पैना करना पड़ेगा। और ये जो रिवीजन है ना, इससे ये तलवार पैनी होती है। तो आपको ना रिवीजन करना। अब रिवीजन करते कैसे हैं, देखो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं एक छोटे सा टॉपिक में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर इस पे, ठीक है। देखिए रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, मतलब आज पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, फिर इसको कल दोबारा पढ़ लो, ठीक है, टुडे, फिर टुमारो, फिर इसको 2 दिन बाद पढ़ लो, फिर इसको 4 दिन बाद पढ़ लो, फिर 1 वीक बाद पढ़ो, फिर 10 डेज बाद पढ़ो, फिर 20 डेज बाद पढ़ो, फिर 1 मंथ बाद पढ़ो। अब देखो ना, आपने ना एक पैटर्न फॉलो किया है एक्चुअली में। इससे क्या होगा ना कि जब आप कोई नई चीज होती है ना, तो उसको अगले दिन पढ़ लो ना, फिर एकदम से वो नई बन जाएगी। अब 2 बार पढ़ चुके हो आप, तो आप 2 दिन बाद भी पढ़ोगे ना, तब फिर दोबारा नई बन जाएगी। आप उसको 3 बार पढ़ चुके हैं एक्चुअली में आप, फिर जब 4 दिन बाद पढ़ोगे ना, फिर वो दोबारा नई हो जाएगी। अब देखो 1 2 3 4 बार पढ़ चुके हो, और जब किसी चीज को 4 बार पढ़ लोगे ना, बैठ जाएगी। फिर 10 दिन बाद, फिर 1 वीक बाद पढ़े, फिर दोबारा हो गई, फिर 10 दिन, फिर 20 दिन और 1 मंथ, और इसके बाद आप भूलोगे नहीं उसको। तो ये रिवीजन बहुत अच्छा तरीका है चीजों को याद रखने का। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि चीजें याद नहीं रहती, आप इस पैटर्न को फॉलो करो, उसके बाद भूलोगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ। देखिए पीछे हमने प्रैक्टिस वाली जो बात की थी ना, कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ। आप उसमें मैंने बोला था ना, इंप्रूव स्पिन एक्यूरेसी विद सब्जेक्टिव प्रैक्टिस। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, या कोई सैंपल पेपर ले लो, उससे ना अपने आप को चेक करना है। अभी चेक करने का मतलब क्या होता है, देखिए आप देखो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आते हैं, जो नहीं आते। इससे आपको पता चल जाएगा कि अरे यार ये वाला चैप्टर तो आता है, ये वाला नहीं आता, ये वाला आता है, ये वाला नहीं आता। इससे ना सबसे पहले तो ये पता चल गया। दूसरा, मान लो मैथ्स कर रहे हो आप, अब मैथ्स का आपने कोई ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन करा, ठीक है ना। अब जब एक बार इसको करोगे ना, तो स्पीड बहुत कम आ जाएगी। फिर सेम क्वेश्चन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये क्वेश्चन ही चैप्टर, ठीक है। तो वो जो इम्प्रूवमेंट है ना, जो आप एक चैप्टर 2 घंटे में कर रहे होंगे ना, उस 2 घंटे को ना आप 1 घंटे ले आओगे। क्यों? क्योंकि आपके ना फिर टिप्स पा जाएंगी चीजें, बार बार प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ना, ये करना नहीं है सिर्फ, इसको चेक भी करना है। टेस्ट योरसेल्फ, जैसे कोई टेस्ट कर लिया तो उसको चेक करो कि यार गलती कहाँ हुई है, तभी तो पता चलेगा ना, और उसी के हिसाब से फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये भी पीछे जो प्लानिंग वाला था ना, स्केड्यूल वाला, उससे लिंक है। जितना अच्छी आपके पास मैनेजमेंट स्किल होगी, उतना आप चीजों को कम वेस्ट करोगे, और अगर टाइम वेस्ट नहीं होगा तो चीजें अच्छे प्रिपेयर होंगी। तो इसको, ये जो पॉइंट फॉलो करना है ना, वो जो मैंने स्केड्यूल वाला फॉर्मेट बताया था ना, उसको फॉलो करना।
आप जैसी चीजों को मैनेज करने लग जाओगे आपका सब ठीक हो जाएगा। ये वाला पॉइंट उसी में कवर होता है एक्चुअली में, बट ये मैंने अलग से इससे लिखा है ताकि थोड़ा सा अभी बताया ना रिविजन के लिए, ठीक है ना। तो ये जब टाइम मैनेजमेंट अपना करने लग जाओगे, पता रहेगा कि आपको कहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, कहाँ टाइम कम लग रहा है, कहाँ टाइम ज्यादा देना है, कहाँ टाइम कम देना है। जब छोटी छोटी चीजें उस जो पेज बताया था ना जिसमें बहुत सारी लाइन्स थी, जो स्केड्यूल का फॉर्मेट था, उसमें जब लिखने लग जाओगे तो आपको खुद पता रहेगा, अरे यार मैं खाने में कुछ ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा कम कर दो, ठीक है ना। या मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ 2-2 घंटे, उसको कम कर दो। तो आपको पता तो रहेगा कि अरे यार मेरा यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर लिखा रहेगा कहीं तो, ठीक है ना। तो चीजों को डॉक्यूमेंट करो। नेक्स्ट है रेप्लिकेट और रियल एग्जाम सिनेरियो। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये भी वही है जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बाकी पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या है। देखिए ये पॉइंट रिलेटेड उससे, अब क्या होता है जब आप घर में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो आपको ना फील नहीं आएगा एग्जाम वाला। आप एक क्वेश्चन पेपर है उसको आप 2 दिन में कर रहे हो, बट वहां एक क्वेश्चन पेपर सिर्फ 3 घंटे में करना है या 3 घंटे से भी कम में। तो आपको करना क्या है, जितना उस क्वेश्चन पेपर में ड्यूरेशन दी गई है वो ड्यूरेशन सेट कर लो मोबाइल पे अपनी स्टॉप वॉच पे, एक बार सेट कर लो और पेपर स्टार्ट किया और फिर खत्म तब करना है जब ये स्टॉप वॉच बच जाए। तो उससे आपको पता चलेगा अरे यार ये मेरी एक्यूरेसी है। और ये पिछले वाला जो पॉइंट था ना टाइम मैनेजमेंट, उसमें भी हेल्प करेगी। तो जब आप एक्चुअली में एक एग्जाम का सिनेरियो स्टार्ट करोगे ना, या मान लो संडे है, अपने पापा को सामने बिठाओ, बोले पापा आज मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक टीचर की तरह सामने बैठना है, ठीक है ना। दोस्त को मत बिठाना, दोस्त को बिठाओगे ना तो फिर आप उसको गोली दे दोगे। पापा को बिठाया सामने और स्टार्ट किया, पापा से बोल देना मुझे आपको सिर्फ 3 घंटे देने, और जैसे 3 घंटे में मेरा पेपर ले लेना बस। आपको लगेगा हाँ मैं एग्जाम में बैठा हूँ, एग्जाम कर रहा हूँ, और उस समय जो स्ट्रेस लेवल होगा ना उसके हिसाब से क्वेश्चन करोगे, और तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में तैयारी क्या है। देखिए घर में जब बैठे रहते हैं ना तो दिमाग में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, पेपर में ना सारे भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं होता। तो घर में ना थोड़ा सा स्ट्रेस भी लाओ अपने ऊपर, इस एग्जाम सिनेरियो को तैयार करो, पापा को सामने बैठाओ, बोलो उनसे 3 घंटे में मुझको ये क्वेश्चन करने हैं, और जैसे 3 घंटे में क्वेश्चन ले लेना फिर, ठीक है। नेक्स्ट, रिलाइंग टू मच ऑन योर इंस्ट्रक्टर टू प्रिपेयर यू। देखिए जो आपके टीचर है ना, यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके टीचर बेकार है, बिल्कुल भी नहीं, आपके टीचर सारे टीचर्स अच्छे हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो चाहते हैं कि टीचर हर चीज करके दे दे। देखिए ये पॉसिबल नहीं है। टीचर आपको आपकी एनसीईआरटी पढ़ा सकता है, आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है, लास्ट में आपको ही करना पड़ेगा। यू आर दी ओनली पर्सन, क्योंकि देखो जीतना आपको है ना, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, लास्ट तक आपको ही जाना पड़ेगा। कोई टीचर, कोई माँ बाप, कोई भाई बहन नहीं जाएगा, सिर्फ आपको जाना पड़ेगा। तो जो ये अगर आप ये सोचते हो कि अपने टीचर के ऊपर या अपने इंस्ट्रक्टर के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर लो, या पूरी तरीके से ये हो जाए कि नहीं सर जी प्रभु तो आप ही हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको खुद करना पड़ेगा। टीचर से डेफिनेटली गाइडेंस लो, वो बहुत अच्छे गाइड है टीचर आपके, आप उनसे पूछते रहो कि कैसे करना है, कैसे, उन्हें बताते रहो कि ये मैं ऐसे से कर रहा हूँ, ये मेरी प्रोग्रेस चल रही है, बस लास्ट में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। एवरीवन ये लगभग शायद कुछ पॉइंट थे, लगभग 18 से 20 के आसपास। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं प्लीज इनको फॉलो कीजिए, इनको एक डायरी में लिखिए अपनी, और जो मैंने स्केड्यूल बनाया है उसको तो आप जरूर फॉलो कीजिए। ये मेरी गारंटी है, मैं कह रहा हूँ गारंटी है, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय।